हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं भरत कुमार और हम देख रहे हैं यहाँ पे केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। और हाँ, हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि बीए सेकेंड ईयर के लिए जो पॉलिटिकल का जो पेपर है फर्स्ट, उसमें हम पढ़ रहे हैं। तो जस्ट इससे पहले हमने पढ़ा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है उसका चुनाव कैसे होता है, क्या क्वालिफिकेशन है और किस तरह से उनका निर्वाचक मंडल बनता है, वो हमने जाना था। तो आज हम जानेंगे इसके आगे नेक्स्ट पार्ट के तौर पे। तो हम आज क्या जान रहे हैं, हम जानेंगे कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति है उसके पास पावर क्या होता है। वैसे तो आपको पता होगा कि विश्व के अंदर जहाँ पे भी हम देखें, जो राष्ट्र का जो सर्वप्रमुख होता है, जो नागरिक सर्वप्रमुख नागरिक यानी प्रथम नागरिक, वो कहीं पर नाम मात्र का होता है, कहीं पर रियल पावर होता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तव में इनके पास पावर भी है। जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति को अगर हम कहते हैं कि भारत के पास राष्ट्रपति के पास पावर तो सब है, लेकिन काम कुछ भी नहीं है, यानी नाम मात्र की शक्ति है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ऐसा नहीं है, इनके पास जो शक्ति है काम भी उसी अकॉर्डिंग होता है। तो इसके बाद इसके मंत्रिमंडल के बारे में भी बात करेंगे कि खुद मंत्रिमंडल को यही चुनता है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं और आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो इसकी शक्तियों के बारे में कहें तो जैसे जनरली आपको पता होगा, भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो देश की कार्यपालिका शक्ति, भारत देश की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में होती है? राष्ट्रपति के हाथों में होती है। और उस शक्ति का, जो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, उस शक्ति का प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के माध्यम से करता है। यानी यहाँ पे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही वास्तविक शक्ति धारता है। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो इनके बारे में यही कहा गया है कि राष्ट्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे वास्तविक में काम भी उसी के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका शक्ति है वो कौन कौन सी होती है, यानी जो देश की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। जैसे आपको पता होगा संविधान का, इनके जो संविधान है उनका अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो कहा गया है कि राष्ट्र की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति के पास होगी। तो उसके तहत वो वास्तविक शक्तियों का निर्धारण भी करता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास क्या काम होता है, यानी क्या शक्तियाँ होती है। तो पहली, कानून को लागू करना। राष्ट्रपति क्या करता है? कानून को लागू करता है और व्यवस्था बनाए रखता है। और वास्तव में ये काम ये खुद इनके नियंत्रण में ही होता है। जिस तरह से बात करें कि कानून निर्माण की शक्ति होती है, उसके अंदर सीनेट और कांग्रेस मिलकर काम करती है। लेकिन अगर देखा जाए वास्तविक में तो साइन यही करते हैं और उसके बाद ही कानून व्यवस्था बनती है। इसके अंतर्गत हम देखें तो अनुच्छेद 2 की 3री उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी है और उसका यह निष्ठापूर्वक कार्य या पालन कह सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी है कि उन कानूनों को लागू करवाएगा। ये कानूनों को लागू करवाने की गारंटी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। दूसरा पावर, प्रशासन का संचालन। प्रशासन यानी हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे इसमें प्रधानमंत्री नहीं होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। तो फिर शासन संचालन का काम, शासन यानी प्रशासन संचालन का काम इनके पास ही आता है। राष्ट्रपति ही विभिन्न कह सकते हैं विभागों के मंत्री, उनसे जुड़े नौकरशाह, उन सब के कार्य संचालन के बारे में देख रेख करने का काम इनका ही होता है। इनकी ही देख रेख में वो काम होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर है नियुक्ति और पदच्युति। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे आती है, राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति और उनको पद से हटाने के संबंध में भी कार्य करता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण नियुक्ति करने का जो अधिकार है, इनको हम 2 तरह से देखेंगे। 2 तरह से, जैसे मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति उच्च पदों पर जिन पर राष्ट्रीय सीनेट के परामर्श उसके बहुमत की सहमति से नियुक्ति कर सकता है। यानी यहाँ पे हम बात करें कि राष्ट्र के जो राष्ट्र के जो प्रमुख उच्चाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति उनकी सलाह से, राष्ट्रपति सीनेट की सलाह से उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ओके, तो हम बात करें नेक्स्ट। तो राष्ट्रपति उच्च अधिकारियों की जो नियुक्ति करता है उसमें सीनेट से सलाह लेता है, ठीक है। लेकिन दूसरी कैटेगरी के जो महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें हम बात करें
कि वे निम्न पद जिन पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं या विभागीय अध्यक्ष या न्यायालयों की नियुक्ति कर सकता है। दूसरे कुछ अधिकारियों की नियुक्ति के समय वो कांग्रेस से सलाह मशवरा करता है। फिर बात करें सीनेट के प्रति शिष्टता, बिल्कुल वह सीनेट के प्रति पूरी शिष्टता के साथ काम करता है, क्योंकि अनेक संघीय पदों विशेषतः या राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धतियों द्वारा नियुक्ति की जाती है, जिसमें सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। ये एक अलिखित नियम या परंपरा है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में मंत्रणा उस राज्य की और सीनेट के सदस्य से जिनमें नियुक्ति करनी है। तो इस तरह से वह सीनेट के प्रति पूरी शिष्टता से काम करता है और शक्ति एक ही नहीं समूह की होती है और समूह के बल पर ही वह शक्तिशाली होता है। तो सीनेट उसकी समूह शक्ति होती है। फिर है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। जैसे भारत में यानी भारत की ओर से जितने भी संधि समझौते किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे अमेरिका के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति प्रधान राष्ट्रपति और जितने भी परराष्ट्र से संबंध किए जाते हैं उसके संबंध में संचालन होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर कार्य वो राष्ट्रपति का होता है। तो परराष्ट्र संबंधों का संचालन राष्ट्रपति करता है। कहाँ कितने किससे संबंध करना है इसके बारे में जरूर वहाँ पे सीनेट से सलाह मशवरा होती है, लेकिन अंतिम रिजल्ट काम है वह राष्ट्रपति का होता है। और ये तो पता होगा जैसे भारत के अंतर्गत तीनों सेनाओं का सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, वैसे ही वहाँ के सेनापति का वास्तविक प्रधान या सेनापतित्व प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इनके मतलब ये होता है कि जब कोई आक्रमण कहीं करना हो तब सीनेट की अनुमति ली जाती है, लेकिन कभी देश की बहुत ही गंभीर समस्या को लेकर कहीं हमला होना है या कहीं आक्रमण की व्यवस्था हो रही है तब वह बिना सीनेट की अनुमति के भी सेना का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो यानी वास्तविक शक्ति इनके पास होती है। फिर है विधायी शक्ति। विधायी यानी कानून व्यवस्था के संदर्भ में कि कानून व्यवस्था को बनाना हो उसके संबंध में इसकी क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पे दो सदन है, एक तो है सीनेट एक कांग्रेस। तो कांग्रेस को संदेश भेजने का काम यही करता है। कांग्रेस को संदेश भेजने का काम यहाँ पे हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देगा, उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेगा जिन्हें वह आवश्यक और लाभकारी समझे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। कांग्रेस की जब जरूरत पड़े तो कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन ये बुला सकता है, उस संबंध में सलाह मंत्रणा या उसको बुलाने की शक्ति इनके पास ही होती है वास्तविक रूप में। निषेधाधिकार जैसे कहते हैं कि बिल्कुल मना करना, वीटो जैसे। तो यहाँ पे बात करें कि राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति में एक निषेधाधिकार शक्ति भी आती है। तो कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं कि सीनेट यानी यहाँ की जो सीनेट कांग्रेस के द्वारा पारित कोई विधेयक होता है उस विधेयक को डिले करना हो तब राष्ट्रपति के पास विलंबकारी शक्ति है। यानी किसी विधेयक पर वह निर्णय लेने से पहले उसकी छुट्टी यानी अवकाश के अलावा 10 दिन और समय मांग सकता है किसी विधेयक पर सहमति देने के लिए, तब उसको क्या जाता है जेबी वीटो। दूसरा क्या होता है कि जब कोई सीनेट के द्वारा यानी दोनों सदनों के द्वारा कोई विधेयक है जो कानून बनाने के लिए विधेयक के रूप में किसके पास आता है, राष्ट्रपति के पास आता है। तब ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कोई भी विधेयक सीनेट के या दोनों सदनों के सहमति से बहुमत से 2/3 बहुमत से पास होकर राष्ट्रपति के पास आता साइन के लिए, तो एक बार राष्ट्रपति उस विधेयक को लौटा सकता है पुनः जैसे आया था। दूसरी बार अगर कोई विधेयक 2/3 बहुमत से पास होकर राष्ट्रपति के पास आने की जरूरत नहीं होती है। अगर दूसरी बार उस विधेयक पर दोनों सदनों से 2/3 बहुमत पास हो जाता है तो वो विधेयक कानून बन जाता है। लेकिन यहाँ पे सामान्य तो ये समझा जाता है कि एक बार अगर राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को मना कर दिया तो विधेयक संलग्न कैंसिल ही हो जाता है, ठीक है। और कार्यपालिका को आदेश देने का भी इसके पास पावर होता है। कार्यपालिका को समय समय पर आदेश देने की व्यवस्था रहती है। किसी भी यहाँ पे हम बात करें कि निषेधात्मक शक्ति तो प्रधान है, राष्ट्रपति के द्वारा सकारात्मक विधायी शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका आदेश के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति को शासन विषयक आदेश जारी करने का अधिकार होता है, जिसे प्रधान व्यवस्थापन कहते हैं, या अध्यादेश जब कोई सदन व्यवस्था के रूप में नहीं चल रहा होता है तब अध्यादेश से जारी किया जाता है। अब लास्ट में देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ, ठीक है ना। न्यायिक शक्तियों में मैं आपको बता दूं कि न्यायिक शक्तियों के अंदर होता है कि राष्ट्रपति है वो संघीय न्यायपालिका के द्वारा अगर कोई कह सकते हैं फांसी या मृत्युदंड जैसा दिया हुआ है तो संघीय न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को ये समाधान और माफ कर सकता है, समाधान या माफ कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना एक चीज़ यहाँ पे जो शायद हाईलाइट नहीं है मैं बता देता हूँ अगर है तो, कि
वह उन लोगों को, राष्ट्रपति उन लोगों को माफ़ या क्षमा नहीं कर सकता जिनको जो वहाँ की इकाई यानी राज्यों की विधायिका के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, राज्य के किसी कानून के खिलाफ अगर जाकर राष्ट्रपति है वो किसी भी व्यक्ति को माफ़ नहीं कर सकता है। दूसरा, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति माफ़ नहीं करेगा जिस पर महाभियोग चल रहा हो या महाभियोग के द्वारा सजा दी गई हो। और फोर्थ नंबर पॉइंट पे आता है राष्ट्रपति एक दलीय नेता होता है। राष्ट्रपति जैसे बाकी देशों की राष्ट्र व्यवस्था को देखें तो वो दलीय प्रधान नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति वो दलीय व्यवस्था का प्रधान होता है। इस तरह से वो जिस दल का होता है उस दल का नेता होता है, उस दल के चेयरमैन की नियुक्ति करना भी इसका काम होता है, और उस दल के संबंधित संगठन व्यवस्था जो भी होती है उसके संबंध में विचार व्यवस्था इसके द्वारा दी जाती है। और लास्ट बात करें पांचवी इसकी शक्ति की, तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति होता है वो अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। सीनेट के अंदर जो राष्ट्रपति होता है उसके अंदर वह उस जितने भी मंत्री होते हैं उन मंत्री परिषद की बात कर सर्वोच्च नेता होता है। और जो राष्ट्रपति अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वह खुद ही मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे क्योंकि उनके बीच कार्य का विभाजन भी अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। बंद मत करना, चालू रखना। ठीक है, तो इस तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको इससे संबंधित अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नहीं तो वीडियो 20 मिनट तक चलने दो, समझे? तो It's 1:04 p.m.